जबलपुर से कांग्रेस के प्रदेश सचिव रेखा विनोद जैन के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट 12 मार्च को शेयर की गई थी, जिसमें भगवान परशुराम की तुलना उनके द्वारा औरंगजेब से कर दी थी। वही पोस्ट वायरल होने के बाद सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में पोस्ट को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है। हालांकि दूसरे दिन रेखा विनोद जैन ने उक्त पोस्ट को डिलीट कर दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष ने उक्त पोस्ट को लेकर रेखा विनोद जैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं विवादित पोस्ट को लेकर प्रदेश सचिव रेखा विनोद जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया में वॉल देख रही थी, जिसमें कुछ बातों में वह सहमत नहीं थी। उसी पोस्ट को वह कॉपी कर अपने अकाउंट से उसको शेयर कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसमें भगवान परशुराम को लेकर विवादित टिप्पणी है, जहां भूलवश वह पोस्ट शेयर हुई थी, जिसे दूसरे दिन डिलीट कर अपने अकाउंट में सार्वजनिक तौर पर उनके द्वारा माफी मांगी गई। जहां रेखा विनोद जैन ने कहा कि भगवान परशुराम की जयंती पर सबसे आगे झंडा उठाकर वह चलती हैं। भगवान परशुराम उनके भी आराध्य हैं। वहीं जिनको भी पोस्ट से परेशानियां हुई या आघात पहुंचा है, उन सभी से वह माफी मांगती हैं। देखिए, रेखा जैन जी के द्वारा विगत दिनों कोई कवि का कोई लेख था, उसको उनने शेयर करा था, जो कि उनकी फेसबुक वॉल पे डाला था। संगठन ने उसको गंभीरता से लेते हुए, चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष आधारित दल है जो कि हर समाज का, हर धर्म का सम्मान करता है, उस पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए उनको कारण बताओ नोटिस दिया था। उनने तत्काल घंटे 2 घंटे के अंदर उसका जवाब दिया, सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी कि भूलवश उनसे ये पोस्ट हो गई थी। और उस समय भी जब इनने डाली थी तो मेरे को लगता है घंटा आधा घंटा के अंदर उनने उस पोस्ट को डिलीट कर दी थी। अमूमन यही होता है, सोशल मीडिया का जमाना है, कभी कभी किसी व्यक्ति से धोखे से कुछ पोस्ट डालने की जगह कुछ पोस्ट डल जाती है, ऐसा उनने स्पष्टीकरण दिया है। और मैं समझता हूँ अब इस मामले में ज्यादा कुछ बचता नहीं, मामले का पटाक्षेप हो गया है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है। एक तरफ आपने देखा जब प्रहलाद पटेल जी ने सार्वजनिक मंच से आम जनता को भिखारी बोला था, और आज दिन तक वे उस बयान पे कायम है, और आज दिन तक उनकी पार्टी ने उनको शो कॉज नोटिस नहीं दिया। आज ये जब घटना हुई तो संगठन ने उनको नोटिस दिया, उनने उस पर अपना स्पष्टीकरण दिया, उनने उस बात पे माफी मांगी। तो मैं समझता हूँ अब आगे इस मामले में कुछ बचता नहीं है। ऐसा है कि 11 तारीख की रात को 12 तारीख की रात को मैं 11 बजे करीब कुछ पढ़ रही थी, उसमें ये पोस्ट मेरे सामने आई। ये अजय तिवारी जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे, और आज भी वो पोस्ट मौजूद है उनकी वॉल पर। तो मैं पढ़ रही थी और मैं आते पढ़ते कोई और पोस्ट शेयर करना चाह रही थी और मुझसे गलती से ये पोस्ट शेयर हो गई। वो बाकायदा उनका नाम डला हुआ है नीचे। अच्छा लिखते हैं, मैं कई चीज़ें उनकी शेयर करती रहती हूँ, पर ये वाली पोस्ट मैंने पढ़ी और मैं भी इत्तेफाक करती हूँ कि ये तो मैंने ताज्जुब लगा मुझे। तो मैं अपन आगे बढ़ा के दूसरी पोस्ट ले रहे थे और ये पोस्ट शेयर हो गई। रात का समय था, मैंने बंद कर दी। दूसरे दिन सुबह मेरे को खबर आई मेरी बहन द्वारा कि रेखा जी तुमने कौन सी पोस्ट शेयर कर दी। मैंने तुरंत देखा, मैंने अपनी गलती का एहसास किया और तुरंत ना वो पोस्ट डिलीट कर दी। ये तुरंत ही शाम को कुछ मेरे को समझ में आया कि इसका विरोध हो रहा है, तो मैंने अपनी सोशल मीडिया की वॉल से, जिससे मैंने शेयर की थी, मैंने उसकी माफ़ी तुरंत क्षमा याचना डाल दी और माफ़ी मांग ली कि मैंने तो अज्ञानतावश मेरे से ये पोस्ट शेयर हुई थी, और संज्ञान में आते से ही मैंने पोस्ट भी डिलीट कर दी तुरंत। और आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मेरा किसी भी कष्ट पहुंचाना, भावनाओं का आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो स्वयं जैन होते हुए भी सनातनी पूजाओं में, पर्वों में सिर्फ शामिल नहीं होती हूँ, मैं स्वयं आयोजित करती हूँ। मैंने अपने नेतृत्व में कई पूजाएं ये सब शामिल किया, हर जगह आना जाना। मेरी वॉल पे भी कई ऐसी फ़ोटो हैं जिसमें मैं सनातन पूजाओं में शामिल हूँ, आराध्यों को मानती हूँ। तो किसी भी पूजा में या किसी भी आराध्य को मैं इस टाइप से हरकत नहीं कर सकती, और जिसको भी कष्ट पहुंचा उसके लिए मैं पुनः क्षमा याचना चाहती हूँ।